प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। प्रभु दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हमारे पास आपको देने के लिए धन्यवाद के अलावा और कुछ भी नहीं है खुदा। प्रभु आपके अनुग्रह है, आपकी दया है प्रभु कि आपके बच्चे आपके चरणों में बैठे हैं खुदा। हम सबको प्रभु अपने आप से खाली कीजिए खुदा, अपनी पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु। हमें अपना खाली बर्तन बनाइए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। उस परमेश्वर की आराधना जिसके जैसा कोई भी नहीं है, जो सारी सृष्टि का मालिक होते हुए भी मेरे लिए और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया, और मेरे और आपके लिए जिसने अपने प्राणों को दे दिया। मेरे और आपके पास उसे धन्यवाद देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तैयार कीजिए अपने मनों को, अपनी आत्मा को, कि हम उसे स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाले बने। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए जमीन, तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ
कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हम सबको चुना प्रभु जी। हमने नहीं वरन आपने हमें चुना परमेश्वर पिता। हम तो अंधकार में बैठे थे खुदा, आपकी ज्योति हम सब पर चमकी प्रभु जी। हम तो मृत्यु के देश में बैठे थे परमेश्वर, आपके जीवन की ज्योति हम सब पर चमकी खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ खुदा। मेरे सोचों मेरे विचारों पर आपका नियंत्रण हो प्रभु, और आज जो कुछ आप अपने बच्चों से कहना चाहते हैं प्रभु, मेरा इस्तेमाल करें और कहें। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए और हम सब के पापों का बोझ प्रभु ने अपने ऊपर लिया। वो परमेश्वर का प्रथम आगमन था और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु दूसरी बार पृथ्वी पर आएंगे। परमेश्वर पवित्र है और उसकी पवित्रता की मांग है कि जो दंड के योग्य हैं उन्हें दंड मिले। परमेश्वर न्यायी है और उसकी न्यायप्रियता की ये मांग है कि जो लोग अपराधी हैं उन्हें उनके अपराध की सजा मिले। पर बीच में परमेश्वर का प्रेम आ गया और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा। पवित्रता की जो मांग थी, दंड देने की सारी सृष्टि को, वो दंड उसने सृष्टि को नहीं वरन अपने बेटे को दिया। हम अधर्मियों को नहीं वरन अपने धर्मी बेटे के ऊपर उसने सारी सृष्टि के पापों का बोझ लाद दिया। परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के रूप में प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर पहली बार आए और प्रभु ने कहा कि वो दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे अपने पिता की महिमा के साथ। राजदंड उनके हाथ में होगा, स्वर्गदूत उनके हाथों में उनके साथ होंगे और वो पृथ्वी पर न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु वो दिन कब आएगा, वो न्याय का दिन जब आप दोबारा पृथ्वी पर आएंगे। प्रभु ने कहा, प्रभु ने बताया चिन्ह होंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे,
अकाल आएंगे, महामारी आएगी, भूकंप आएंगे और बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। कोई कहेगा कि देखो मसीह यहां पे है, कोई कहेगा मसीह वहां पर है। लोग अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों की बातों को सुनेंगे, परंतु तुम विश्वास ना करना। जैसे बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौंधती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। लड़ाइयों की बातें सुनकर तुम घबरा ना जाना। भूकंप आएंगे और हम देख रहे हैं कि भूकंप आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, विश्व के कोने कोने में भूकंप आ रहे हैं। अकाल है, महामारी है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। समयों कालों को हम नहीं जानते, वो पिता ने अपने हाथ में रखा है। पर प्रभु ने जो चिन्ह अपने वचनों में हमें बताए, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का द्वितीय आगमन निकट है, बहुत निकट है। बहुत सारे लोग मसीह के रूप में विद्यमान हैं। अकाल है, महामारी है, भूकंप है, लड़ाइयों की चर्चा लगातार सुन रहे हैं हम। प्रभु जब पृथ्वी पर पहली बार आए, अभी मरियम के पास स्वर्गदूत का संदेशा नहीं आया। उससे 6 महीने पहले जकरिया के पास स्वर्गदूत पहुंचा। जकरिया जो अबिय्याह के वंश का था, उसकी पत्नी का नाम एलिशिबा जो हारून के वंश की थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूं, पर जरूरी है। आप इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखिए। ये इस समय की मांग है, ये प्रभु की बुलाहट है, ये प्रभु की चेतावनी है, ये प्रभु का संदेश है अपने लोगों के लिए। और हमें जरूरत है कि हम संदेश को समझें और लोगों तक पहुंचाएं। एलिशिबा जो हारून के वंश की थी, दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें कोई भी औलाद नहीं थी। जब जकरिया का समय आया मंदिर में आराधना करने का, वो याजक था मंदिर का, स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तुझे बेटा होगा। उसने इस बात का यकीन नहीं किया। स्वर्गदूत ने कहा कि चूंकि तूने यकीन नहीं किया, इसलिए जब तक तुझे बेटा ना हो तब तक तू गूंगा रहेगा। प्रभु के वचन के अनुसार ऐसा ही हुआ और एलिशिबा गर्भवती हुई। जब एलिशिबा का गर्भ 6 महीने का हुआ, प्रभु का स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसने कहा कि परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी, तू एक बेटे को जनेगी और उसका नाम रखना यीशु, जिसका मतलब है उद्धार करने वाला। एलिशिबा का जो बेटा होगा उसका नाम रखा जाएगा यूहन्ना। मरियम का जो बेटा होगा उसका नाम रखा जाएगा यीशु। यूहन्ना का मतलब है परमेश्वर अनुग्रह करने वाला और यीशु का मतलब है उद्धार करने वाला। यीशु के आने से पहले यूहन्ना के आने की तैयारी हो रही है। जब मरियम गर्भवती हुई, मरियम एलिशिबा के पास गई। परमेश्वर का वचन हमें बताता है यूहन्ना जो पेट में था 6 महीने का, वो पेट में ही उसने आनंद मनाया, क्योंकि वो अपने उद्धारकर्ता के दर्शन को देख के, उसके आने की योजना को सुनकर वो आनंदित हो गया। मैं आज आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बता रहा हूं। यूहन्ना का जन्म हुआ और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक वो इज़राइल पर प्रकट नहीं हुआ तब तक वो जंगलों में रहा। उसने अपने पिता का नाम नहीं लिया, उसने अपने पिता का पद नहीं लिया, वो याजक नहीं बना। आप लोग इन बातों को नोट भी कर सकते हैं। जब तक वो इज़राइल पर प्रकट नहीं हुआ तब तक वो जंगलों में रहा। वो प्रकट हुआ जंगल में और उसके बाद उसने लोगों के बीच में प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखो, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसकी जूती के बंधन भी खोलने के लिए खोलने के योग्य नहीं।
उसने लोगों को चेतावनी दी। सारी बातें नोट करो आप या दिमाग में रखो। उसने चेतावनी दी कि तुम ये मत सोचो कि तुम अब्राहम के वंश के हो इसलिए तुम बच जाओगे, क्योंकि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है और जो पेड़ फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा। लोगों ने उससे पूछा, तू कौन है? क्या तू मसीह है? उसने कहा नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 23वें पद में उसने कहा कि जैसे यशायाह भविष्यवक्ता अपनी पुस्तक में 40वें अध्याय के 30वें पद में कहता है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, मैं वो पुकारने वाले का शब्द हूं। कौन है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? पुकारने वाले का शब्द। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 10वें पद को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने लोगों से कहा कि तुम जंगल में किसे देखने गए? क्या हिलते हुए सरकंडे को या राजसी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को? जो राजसी वस्त्र पहनते हैं वो महलों में रहते हैं। तुम किसे देखने गए? क्या भविष्यवक्ता को? हां, मैं कहता हूं भविष्यवक्ता को देखने के लिए गए। और तुम ठीक कहते हो, ठीक समझते हो, क्योंकि इसके लिए यह भविष्यवाणी हुई कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है और ये वही शब्द है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना परिचय खुद देता है कि मैं जंगल में पुकारने वाला शब्द हूं। शब्द हूं, पुकारने वाला शब्द। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतना इंपॉर्टेंट है, चारों समाचारों में उसका जिक्र है। वो पुराने नियम का सबसे लास्ट का भविष्यवक्ता है। उसके आने से पहले 400 साल तक कोई भी भविष्यवक्ता नहीं हुआ। प्रभु ने कहा कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बढ़कर और कोई भविष्यवक्ता नहीं है। हमारे उद्धारकर्ता ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतना इंपॉर्टेंट है, वो अपना परिचय देता है कि मैं मसीह नहीं वरन मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं। और प्रभु भी मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 10वें पद में उसका परिचय कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द है। स्वर्गदूत जब जकरयाह के पास आया और उसने उसके बेटे होने की भविष्यवाणी की, तो उसने उस बेटे की विशेषताओं का जकरयाह के सामने वर्णन किया। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 15वां, 16वां और 17वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 15, 16 और 17वां पद। स्वर्गदूत ने जकरयाह से कहा, वो प्रभु के सामने महान होगा, दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। विशेषताएं होंगी उसमें कि वो जन्म से ही माता के गर्भ से पहला नंबर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरा नंबर वो बहुतेरे लोगों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरने वाला बनेगा। तीसरा नंबर वो पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेरेगा और बाल बच्चों का मन पितरों की ओर फेरेगा। वो आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करेगा। 5 विशेषताएं उसमें होंगी। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वो बहुतेरे लोगों को परमेश्वर की ओर फेरेगा, पितरों को बच्चों की ओर और बच्चों को पितरों की ओर फेरेगा, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ देगा और 5वां
प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करेगा। आप सब इन सब वचनों को लिखो। यशायाह ने जो भविष्यवाणी की 40वें अध्याय के 3 पद में, वही भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 4, 5वें और 6 पद में है। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 4, 5वां और 6 पद। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों को पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। यशायाह ने भी भविष्यवाणी की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, और लूका रचित सुसमाचार हमें बताता है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, और वो पुकारने वाले का शब्द सभी के लिए चेतावनी के रूप में है कि प्रभु आने वाले हैं, इसलिए उनके मार्ग को तैयार करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक टीला नीचा कर दिया जाएगा, जो टेढ़ा है उसे सीधा किया जाएगा, जो ऊंचा है उसे नीचा किया जाएगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 5वां पद। आज मैं बहुत सारे वचनों को आपको बताता हूं, वैसे नॉर्मली मैं इन वचनों को नहीं बताता, पर आप इन सारे वचनों को अपने पास लिखो। मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 5वां पद, 5वां और 6 पद। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 5वां और 6 पद। वचन कहता है, देखो यहोवा की उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मलाकी की पुस्तक, मलाकी भविष्यवक्ता जो प्रभु के पृथ्वी पर आने से लगभग 400 साल पहले इस पृथ्वी पर थे, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक दूत को भेजूंगा। यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं दूत को भेजूंगा, और कैसा होगा वो? एलिय्याह नबी की तरह। और अभी हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसमें पहले अध्याय में कि वो एलिय्याह नबी की तरह उसके आगे आगे चलेगा। किसके आगे? प्रभु यीशु के आगे आगे चलेगा, और वो चेतावनी देने वाला होगा, माता पिता को पुत्रों की तरफ फेरने वाला, पुत्रों को माता पिता की तरफ फेरने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। एलिय्याह नबी जो प्रभु के पृथ्वी पर आने से पहले 700 साल पहले इस पृथ्वी पर थे। मलाकी जो प्रभु के इस पृथ्वी पर आने से 400 साल पहले थे। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु के आने से 6 महीने पहले इस पृथ्वी पर आया। ये सारे भविष्यवक्ता आने वाले समय की चेतावनी देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज के दिन में आपको बता रहा हूं, ये सारे भविष्यवक्ता यीशु के प्रथम आगमन की और यीशु के द्वितीय आगमन की, दोनों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज जिन जिन बातों को, जिन जिन वचनों को मैं आपको बोल रहा हूं, आप नोट करना। जब अगली बार हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे और पढ़ेंगे, ये वचन हमारी सहायता करेंगे उन बातों को सीखने में जो पवित्र आत्मा हम सबको सिखाना चाहती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, तुम ये मत कहो कि तुम अब्राहम के वंश से हो, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थरों से भी अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है।
कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, जो पेड़ फल लाएगा वो तो बचाया जाएगा, परंतु जो पेड़ फल नहीं लाएगा उसे काट दिया जाएगा। पर प्रभु तो उस पेड़ को काटते नहीं जो फल नहीं लाता। प्रभु एक दृष्टांत में कहते हैं, माली आके पूछता है अपने सेठ से, अपने किसान से, धनी से, क्या करूं मैं इस पेड़ का, ये फल नहीं देता। प्रभु कहते हैं कि इसे 1 साल और सींचने दे। प्रभु अनुग्रह की बातें करते हैं जब प्रभु पहले आगमन में निष्कलंक मेमने के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु को देखता है तो वो कहता है कि देखो, यह परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है जो जगत के पापों को उठाए लिए जाता है। यह भविष्यवाणी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दे रहा है वो परमेश्वर के प्रथम आगमन की देता है, परंतु जो साथ में वो ये कहता है कि देखो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, ये चेतावनी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु के द्वितीय आगमन की देता है कि प्रभु जब द्वितीय आगमन में आएंगे तो न्यायकर्ता के रूप में आएंगे। हर एक पेड़ काट दिया जाएगा जो फल नहीं लाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु के पास अपने लोगों को भेजता है। कई बार मैं जब इस वचन को पढ़ता था मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु से क्यों पूछा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को भेजा और यीशु से यह पूछवाया कि क्या तू वही है कि हम किसी और की बाट जोहें। अब आप सोचो, ध्यान से सुनो आप लोग। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो ये कहता है, मैं नहीं जानता थी कि कौन है, परंतु जब पवित्र आत्मा कबूतर की तरह यीशु के कंधों पर उतरा और स्वर्ग से वाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को विश्वास हो गया कि जिसकी भविष्यवाणी वो करता है कि मैं उसके जूते के बंधन भी खोलने के योग्य नहीं हूं, जिसकी भविष्यवाणी वो कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा, उसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा वाले को क्यों संदेह है, क्यों उसको डाउट होता है। और वो अपने चेलों को भेजता है और पूछता है कि क्या तू वही है या हम किसी और के आने की बाट जो हैं। क्योंकि वो एक चरण में परमेश्वर के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी करता है, परंतु द्वितीय चरण में वो परमेश्वर के द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी करता है। जब फरीसी उसके पास आते हैं, ध्यान से आप लोग वचनों को सुनो, जब फरीसी उसके पास आते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह की बातें नहीं करता। वो कहता है, हे सांप के बच्चों, तुमसे किसने कह दिया कि परमेश्वर के क्रोध से बचो। यीशु परमेश्वर के क्रोध के रूप में इस पृथ्वी पर नहीं, यीशु परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में इस पृथ्वी पर है, परंतु यीशु परमेश्वर के क्रोध के रूप में द्वितीय आगमन में परमेश्वर के क्रोध के रूप में, परमेश्वर के न्याय के रूप में, परमेश्वर के बदले के रूप में इस पृथ्वी पर आएंगे। और वो चेतावनी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन फरीसियों को देता है कि तुम्हें किसने चेता दिया कि तुम परमेश्वर के क्रोध से बचो। जो द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी है वो उसके मन में संदेह उत्पन्न करती है कि कहां है परमेश्वर का क्रोध, कहां है परमेश्वर का न्याय, कहां है वो कुल्हाड़ा जो पेड़ों की जड़ पर रखा है। यहां तो सिर्फ परमेश्वर अनुग्रह 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 अनुग्रह, माफी 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 की बातें करते हैं। और इसी वजह से वो अपने चेलों को भेजता है यीशु मसीह के पास कि जाओ और उससे पूछो कि क्या ये वही मसीह है जिसकी मैंने भविष्यवाणी की, या हम किसी और की बाट जो हैं। प्रभु कहते हैं जो स्त्री से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है, परंतु जो परमेश्वर के राज्य में है वो उनमें छोटे से छोटा जो भी है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। मैं और आप कहां खड़े हैं? परमेश्वर हम सबको अपने राज्य में निमंत्रित करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसके द्वारा परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया वो भी परमेश्वर के राज्य में छोटे से भी छोटा है। प्रभु उसके चेलों को कहते हैं जाओ और उससे बोलो कि देखो अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है तो एक इंसान ही,
उसने ठोकर खाई मसीह के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के पूरे दर्शन को कोई भी नहीं समझ पाएगा। परमेश्वर की परिपूर्णता यीशु के अलावा किसी और में नहीं है। इसलिए जो भविष्यवाणियां प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को दी गई, वो उन दोनों में कंफ्यूजन होके उसने परमेश्वर के सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि क्या तू वही है या हम किसी और की बाट जो है। और प्रभु ने उसके कंफ्यूजन को दूर किया। मुर्दों को जिंदा केवल परमेश्वर कर सकता है। जन्म से अंधों को आंखें देने वाला और कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। पर साथ साथ परमेश्वर ने उसे संदेश दिया, अभी वो वक्त है परमेश्वर के अनुग्रह का। अभी वो वक्त नहीं कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा जाए। अभी वो वक्त है कि वो पेड़ जो भी फल नहीं दे रहा उसे सींचा जाए, क्योंकि अनुग्रह का समय है, क्योंकि अनुग्रह का पीरियड है। पर एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी के लोगों पर होगा, और वो समय अब आने वाला है। मैंने आपको यह संक्षिप्त भूमिका आज के वचन में समझाई कि आप इन बातों को समझें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया, क्योंकि इस वक्त मैं भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भूमिका में हूं और आप सब भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भूमिका में हैं। आज हम किसी वचन को नहीं ले पाए। जिन वचनों को हमने लिया, इन वचनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ एक वचन मैं आज और लूंगा और फिर उसके बाद अगली बार हम इन सारे वचनों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। आप सब अपने मन में दोहराइए, परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वचन पहुंचा जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास जो जंगल में था। और उसके बाद 3रे पद में वचन कहता है कि वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। पहली बात, जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा जो जीवित है, जो प्रबल है, जो दोधारी तलवार से भी चोखा है और जो खुद वचन है। वो वचन कहां पहुंचा? जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास। और हमने पहले सीखा इस बात को कि यूहन्ना ने अपने परिचय दिया कि मैं मसीह नहीं, वरन मैं जंगल में पुकारने वाला शब्द हूं। बपतिस्मा देने वाले की भूमिका क्या है? वो पुकारने वाला शब्द है, वो पुकारने वाला वचन है। और यहां परमेश्वर का वचन जैसे ही उस पुकारने वाले शब्द के पास पहुंचा, उस शब्द ने क्या किया? वो शब्द ने मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार वो हर जगह करने लग गया जब उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। 2रा पद, सब लोग इस वचन को याद कर लें, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 17वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 17वां पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया,
तीसरे अध्याय के दूसरे पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसका 17वां पद, यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं वरन यीशु क्या कह रहे हैं कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना शुरू किया। और क्या कहा? यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज जो बातें मैंने आपको बताई, मैंने अपने आप को बताई, उनमें से कुछ बातें आप सब नोट कर लो। स्वर्गदूत ने जकरिया को यह कहा, तुझे एक बेटा होगा, मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। पहला पॉइंट, लोगों को परमेश्वर की ओर फेरेगा, माता पिता को बच्चों की ओर, बच्चों को माता पिता की ओर फेरेगा, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ देगा। और पांचवा, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। यूहन्ना जो प्रभु के आने से 6 महीने पहले आया, जिसका चुनाव पिता परमेश्वर ने किया कि वो अपने पुत्र को पूरी सृष्टि के सामने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के थ्रू इंट्रोड्यूस कराए। यूहन्ना जिसका मतलब है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, यहोवा अनुग्रहकारी है। यहोवा के अनुग्रह का मैसेज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दिया और 6 महीने बाद यहोवा खुद पुत्र के रूप में अपने अनुग्रह की आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। समझ रहे बात आप? तीसरे अध्याय के दूसरे पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यह प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और चौथे अध्याय के 17वें पद में यीशु ने यह प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य के निकट होने के संकेत जो परमेश्वर ने दिए, उन संकेतों के द्वारा, जैसे मैंने कहा कि समय और काल हमारे अधिकार में नहीं, पर जो परमेश्वर का वचन हमें इशारा करता है, हम सबको इस बात का एहसास है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, यीशु का द्वितीय आगमन निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मार्ग सुधारने की बातें करता है, मैंने और आपने अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अभिषेक में खड़े होकर प्रभु के मार्ग को तैयार करना है। हर एक घाटी भरनी है, हर एक ऊंची चीज नीची कर देनी है, प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करनी है। पितरों का मन बाल बच्चों की ओर, बाल बच्चों का मन पितरों की ओर, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ देनी है और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करनी है। अगली बार हम इन वचनों को, जो आज हमने वचन लिए, एक एक करके इन सारे वचनों को डिटेल्स में सीखेंगे, क्योंकि वचन वो है जो परमेश्वर के जीवन में, जो मनुष्यों के जीवन में काम करे, जो प्रासंगिक हो, जो हम सबके जीवन में प्रैक्टिकल हो। और आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो जरूरत है प्रभु की वो कॉलिंग। प्रभु सबको बोलते हैं मन फिराओ। यीशु क्या कहते हैं? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदा। दयालु परमेश्वर, हम सबको समझ देना खुदा, क्या जो भी वचन कहे गए हैं परमेश्वर प्रभु, जैसे आपने प्रभु अपने चेलों के ऊपर फूका और कहा कि ये लो पवित्र आत्मा, ताकि तुम्हें पवित्र शास्त्र को समझने की समझ आ जाए। पवित्र आत्मा हम सबको भी प्रभु जी वो समझ से भरिए कि हम आपके वचनों को समझे खुदा, आपके वचनों में छिपी हुई उन तमाम प्रकाशनों को जानने पाए खुदा, आपकी इच्छा को पूरी करें परमेश्वर पिता। आपकी चेतावनियों को प्रभु अपने हृदय में रखें खुदा, आपकी डांट को प्रभु जी, आपके घुड़के जाने को प्रभु जी हम दूसरे अर्थ में ना लें प्रभु, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं प्रभु, आप उसे ही डांटते हैं प्रभु, आप उसे ही अनुशासित करते हैं खुदा। दयालु परमेश्वर, आप अपने लिए योग्य प्रजा को तैयार कीजिए खुदा, और अपने बच्चों को प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अभिषेक से भरिए खुदा, कि वो आपके लिए एक ऐसी प्रजा को तैयार करें
एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करें जिसमें ना कोई कलंक हो, ना कोई झुर्री हो प्रभु, वरन वो आपके निकट खड़ी होने वाली हो। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है आप किसी भी समय कभी भी आ सकते हैं खुदा, और जो प्रभु जी बातें आपने अपने चेलों को बताई अपने द्वितीय आगमन को लेकर प्रभु, वो सारी बातें प्रभु जी इन दिनों व्यवहारिक रूप में प्रभु नजर आती हैं। परमेश्वर दया कीजिए प्रभु, और अपने बच्चों को तैयार कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु आप ये ना कहें कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो मनुष्यों के बीच में अपने प्रति विश्वास को देखेगा। प्रभु जी जब आप आए तो आपका ये वचन हो जो आप कहते हो कि उन दिनों ऐसा होगा कि एक भाई दूसरे भाई से ये नहीं कहेगा कि देखो ये यहोवा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जान लेगा कि ये यहोवा है। हर एक व्यक्ति ये समझ लेगा कि ये यीशु है। हर एक घुटना टिक जाएगा कि यही हमारा उद्धार करता है। हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी कि यही है वो जिसने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। यही वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, और वो कभी भी आ सकता है अपने लोगों को पृथ्वी पर से लेके अब बादलों में ले जाने के लिए। ये वही परमेश्वर है जो चाहता है कि एक भी आत्मा का नाश ना हो। वो एक एक आत्मा को अपने घर ले जाना चाहता है। उसने एक एक आत्मा के लिए अपने परमेश्वर के, अपने पिता के घर में घर बनाया है, और वो एक एक आत्मा को अपने दाहिनी ओर सुरक्षित रखना चाहता है। सच में खुदा जब आप आए प्रभु, एक एक आत्मा आपको पहचानने वाली बने प्रभु जी। कोई भी छाती ना पीटे प्रभु जी, कोई भी अपने हृदय को ना छेदे प्रभु, वरन पूरे खुले दिल से आपका स्वागत करे। जब आप अपने स्वर्गदूतों की महिमा के साथ इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के आंखों में आपके प्रति विश्वास प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के आत्मा के सिंहासन पर प्रभु आप विराजमान हो प्रभु जी। प्रभु इन चेतावनियों को आपके बेटे प्रभु जी उन तमाम लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जिन आंखों पर उस शैतान ने पर्दा डाल रखा है, अपने बच्चों को प्रभु जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अभिषेक से इस रीति से भर दीजिए खुदा, ताकि वो चेतावनी दे जैसे उसने फरीसियों को चेतावनी दी। वो चेतावनी दे प्रभु उन तमाम लोगों को खुदा, ताकि उनकी आंखों से वो छिल के उतर जाए प्रभु जी। तेरे तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके प्रभु जी। जंगलों में रहकर जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपने आप को जगत पर प्रकट किया प्रभु, आपके बच्चे भी प्रभु जी अपने आप को जगत पर प्रकट करें, और उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपको प्रकट करना हो। हम में से कोई भी प्रभु जी ऐसा नहीं जो आपके जूते के बंधन को खोलने के लायक हो। हम इस बात को समझे प्रभु, आपके सहकर्मी बनकर, आपके सहायक बनकर प्रभु, आपकी चेतावनियों को आपके लोगों तक पहुंचाने वाले बने प्रभु। ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं खुदा। दया कीजिए, पवित्र आत्मा अपनी अधीनता में अपने वचनों को प्रभु जी अपने बच्चों तक पहुंचाइए। उस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके जीवन में बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आने वाले शनिवार को हम फिर एकत्रित हों, प्रभु की आराधना करें और प्रभु के वचनों को अपने हृदय में स्थान दें। सबको जय मसीह की।